इश्क यूपीएससी। और ये यूपीएससी क्या होता है, जिस तरीके से आपको पता होगा, लड़का गांव से निकलकर अगर कहीं तैयारी करने जा रहा है तो उसके अंदर, उसके जज्बे के अंदर, उसके दिल के अंदर एक ही चीज़ लिखा जाता है, आईएएस या फिर पीसीएस। बनना तो आईएएस और पीसीएस चाहता है, लेकिन हालात, माहौल और दुनिया की ये तस्वीरें उसे कुछ और बना देती हैं। कहते हैं ना, किस्मत में जितना ही लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। भाग्य आप खुद नहीं लिख सकते। लिखना चाहेंगे तो भाग्य खुद लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी। 12 पास होने के बाद हम बनारस चले गए थे। आईआईटी, पीएमटी की जो भी प्रिपरेशन थी हमसे तो नहीं हो पाई, तो हुआ क्यों ना सरकारी नौकरी में हाथ पांव मारा जाए। तो ग्रेजुएशन कहीं और से डाल के प्राइवेट करके सरकारी नौकरी की तैयारी की जाए। सरकारी नौकरी की तैयारी करना मतलब एक अपने आप के अंदर अपने आप को लोहे की तरह बनाना है, क्योंकि वहाँ पे आप पीटे जाओगे, जलाए जाओगे, लेकिन आपको रहना है उसी अवस्था में। जब सरकारी नौकरी की तैयारी करने हम निकल चुके थे तो हमारे पास कुछ और चारा नहीं था। एक छोटा सा रूम, कम पैसे वाली कोचिंग, मोबाइल के अंदर नेट ताकि ऑनलाइन भी पढ़ सकें, यही सब हथियार हमने तैयार कर लिया था। कभी कभी ये डर सताया करता था कि आईआईटी और जेईई मेंस नहीं निकला तो क्या सरकारी नौकरी निकलेगा। लेकिन कहते हैं ना, एक बार सोच लिए जो चीज़ वो होना ही होना है। इसी चीज़ को निश्चय करके मैंने भी अपने कदम आगे बढ़ा लिए। तैयारी के दौरान फॉर्म निकलना शुरू हो गया। लगभग हर फॉर्म की कीमत, अगर आप जनरल हो तो 300, 400, 500, 800, 1200, 1500 तक देने पड़ जाते हैं। अगर आप निचली जाति के हो तो आपका भगवान ने शायद किस्मत पहले से ही लिखा है। पहले तो फॉर्म में कुछ नहीं लगते हैं, थोड़े बहुत लगते हैं, और दूसरा चीज़ कि वहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के होगा तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ना रिजर्वेशन आपके लिए रखी है, न फॉर्म भरते समय कोई कटौती रखी है। पैसे पूरे देने हैं, नंबर पूरे लाने हैं। 500 में से 350 ला के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 220 ला के उस रिजर्वेशन पाए हुए लड़के का सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान, ये सिस्टम की वजह से दिल को भी दर्द होता है। घर के हालात नहीं सही हैं, पैसे का इनकम नहीं है, पैसे आ नहीं रहे हैं, सिर्फ जा रहे हैं। रूम का किराया देना, खाना पीना, कोचिंग की फ़ीस, ट्रैवलिंग फ़ीस, सारी चीज़ें अरेंज कहाँ से होंगी। अब घर वाले भी बोलना स्टार्ट कर दिए कि उम्र हो गया, बहुत पढ़ लिए, अब गांव चले आओ। लेकिन ये अपने अंदर जब आपने एक बार ठाना है तो होता है क्यों न एक बार निकाल के सारी समस्याओं का हल ढूंढ ही ले।
तो इंसान समस्याओं की हल ढूंढने में इतना विलीन हो जाता है, न उसको उम्र की ख्याल होती है न खाने की ख्याल होती है। घर से निकला हुआ इंसान 80 किलो से कब 60-65 पे आ जाता है उसे भी नहीं पता चलता। सुबह कोचिंग क्लास करके आया हुआ लड़का 20 गो IAS PCS का किताब रखा हुआ, उसमें से निकाल के एक बुक पढ़ने की कोशिश करता है और कुछ हद तक पढ़ भी लेता है। तब से समय हो जाता है खाने पीने का। एक एक कुकर में चावल और दाल बनाना हम घर से ही सीख लिए थे कि कुकर में चावल रख दो और पानी डाल दो और एक लोटा में दाल रख के हल्दी डाल के नमक डाल के छोड़ दो, तो आपका दाल चावल एक के साथ बन जाएगा। गांव में कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम होते हैं खास करके ऐसे ही बनाए जाते हैं, अब वो जाके इस समय काम देगा इसकी आशा नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, समय बचाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला लड़का सब्जी और रोटी खाना भूल जाता है। कई दिन हो गया उसे सब्जी खाए और स्वाद भी धीरे धीरे उसके मुंह से निकल जाता है। क्योंकि हॉस्टल में रहना मतलब 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपया देना, और रूम लेके रहना मतलब 3-4 हज़ार में सिमट जाना, 3,000-3,500 में सब चीज़ सिमट जाना। तो कहीं ना कहीं तो पैसा भी तो बचाना है। पैसा बचाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। वो लड़का कैसा हूँ दाल चावल बना के खा के दोपहरिया की नींद ले लेता है। दोपहरिया में उठने के बाद द हिंदू सुबह का ना पढ़ा रहता है, शाम को पढ़ता है। क्योंकि समय का अभाव उसको ये चीज़ भी भुला देता है कि कब खाना रहता है, कब नहाना रहता है, कब कपड़ा धोना रहता है। 10-10 दिन पे कपड़ा धोना और वह कपड़े को 10 दिन कोचिंग में पहन के जाना बहुत मुश्किल होता है। शाम को कमरा से बाहर निकलो घूमने के लिए तो चारों तरफ एक ही माहौल दिखता है। कोई IAS की तैयारी कर रहा है तो कोई PCS की तैयारी कर रहा है, कोई DM बनना चाहता है, कोई SDM बनना चाहता है, और कोई बनने से पहले अपने नाम के IAS PCS लगा देता है। क्या है कि वो जान लेता है अपने आप को, बनेंगे तो IAS PCS बनना कुछ नहीं। लेकिन एक उम्र नाम की भी चीज़ होती है ना। घर वालों की तरफ से प्रेशर आना भी स्टार्ट हो गया कि बेटा उम्र हो गया है, अब प्राइवेट जॉब कर लो, पढ़ाई लिखाई बंद करो, अब कितना पढ़ोगे लिखोगे। ये सब का भी टेंशन उसको कहीं ना कहीं खाया जाता है। तो लड़का के दिमाग पे सिर्फ 3 चीज़ चलता है, या फिर वो आत्महत्या कर ले और सारी कहानी ख़त्म हो जाए, या फिर सरकारी नौकरी पा के ही दम माने, या फिर तीसरा चीज़ घर वापस चला जाए। अब पहिलका और तीसरा ऑप्शन तो उसके दिमाग में 20% आता है, लेकिन 60% उसके दिमाग में यह आता है कि दूसरा वाला हमें कैसे भी करना है। लेकिन जो अब 20% आ रहा है, समय के हिसाब से वो भी धीरे धीरे 30-40 में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आप समय के विपरीत चलना सीख लेते हैं ना।
रात के 2 बजे सोना, सुबह 5-6 बजे उठ जाना, कोचिंग भागना, फिर आना, दाल चावल बना के खा लेना, फिर शाम तक पढ़ना, शाम को 1 घंटा टहलना, उसमें भी यही सोचना कि आने वाले पेपर में पेपर कैसा जाएगा। एक बार की ऐसी ही बात है, दिन की चर्या तो ऐसे ही चलती कई सदियों से कई लोगों की, और हमारी भी ऐसे ही चलती रही थी। दिसंबर का बात है, घर से फ़ोन आया था। घर पे माई बाबू का हाल चाल लेने के बाद बाबूजी ने ऐसा बात कह दिया कि दिल पे लग गया। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो की पहली पार्ट कैसी लगी, क्योंकि सेकंड पार्ट हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। और पहली पार्ट में कौन सी चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और सेकंड पार्ट में आपको ये पता चलने वाला है कि बाबूजी ने फ़ोन करके हमें ऐसा क्या कह दिया जो कि हमारे दिल और अंग में ज्वाला उठ गई। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।